वक्त हम हैं ऐसी शख्सियत के साथ जो पाकिस्तान के बेटे हैं, सफ़ीर अमन हैं, नामवर समाजी शख्सियत है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी प्रोग्राम हैं वो अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के दिए हुए माल में से होता है, किसी से चंदे नहीं होते। और मेरे मुल्क के लिए जो मैं सदक़े देता हूँ, सदका रद्दुल बलाग 14 बकरों का इंशाअल्लाह ताला इस साल भी 14 गज़ को सदका और 114 पाउंड का जो मैं केक है। मैं एक बात ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो मेरी पहचान है वो मेरा इंटरनेशनल माई फादर। अगर पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार वही सच्चे दिल से करते हैं जो ईमान वाले होते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दादा डिजिटल के साथ मैं हूँ दादा। इस वक्त हम हैं ऐसी शख्सियत के साथ जो पाकिस्तान के बेटे हैं, सफ़ीर अमन हैं, नामवर समाजी शख्सियत है। उनका तारुफ अगर मैं कराना चाहूँ तो मेरे ख्याल में मुझे 1 घंटे का प्रोग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि वो शख्सियत है। वो डॉक्टर नहीं है मगर वो मसीहा तो हैं। वो किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते मगर अपने मुल्क की खिदमत के लिए अनमोल जज्बा रखते हैं। वो बासलाहियत हैं, टैलेंटेड हैं, मेहनती हैं और सबसे बड़ी बात कि इंसान परस्त हैं। जब सारी क्वालिटी एक इंसान में हो और फिर आप उनको उस नज़रिए से देखें तो आपको वो कोई और नहीं, एक पाकिस्तानी नज़र आएगा, क्योंकि ये क्वालिटी पाकिस्तानी कौम की शनाख्त है। जब पाकिस्तानी कौम की बात होगी और जब हम पाकिस्तानी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो फ़र्द वाहिद ऐसी शख्सियत है जो पाकिस्तान के लिए अपने दिल में ऐसा जज्बा रखते हैं कि पाकिस्तान की जितनी भी आबादी है, किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रख, किसी भी शहर से, बुज़ुर्ग, बच्चा, ख़वातीन या इदारे, उनके लिए सदका देते हैं हर साल। और ये बहुत बड़ी बात है। ये काम वो दिखावे के लिए नहीं करते, ये काम हुक्म खुदाबंदी से होता है उनकी तरफ से कि वो सदका देते हैं। रद्दुल बला, पाकिस्तान से मुसीबतों का छुटकारा हो, मसाइल ख़त्म हो, बेरोज़गारी ख़त्म हो। वो चाहते हैं कि सबका भला हो, सबकी खैर हो। जी हाँ, वो एक ऐसी शख्सियत जिनके पास आज हम हैं कराची में। बात करते हैं मोहतरम यूसुफ पाकिस्तानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं जनाब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने पप्पू से पाकिस्तानी का सफ़र कैसे शुरू किया? ये तो बड़ी लंबी, जैसे आपने पहले कहा कि बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। ज़ाहिर है ये 40-45 साल की जो 2 मिनट में तो हिस्ट्री नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो इंसान है, ज़ाहिर है बचपन उसका एक अलग होता है, जवानी अलग है, बुढ़ापा अलग है, और फिर सोच जब इंसान के पास आ जाए तो वो उसके मामलात अलग हो जाते हैं। तो बस ये कि पप्पू और यूसुफ पाकिस्तानी ये अल्लाह पाक ने बना दिया। पाकिस्तानी तो देखें जी सब है। असल बात ये कि बस एहसास आता था। तो जब मैं अपने मुल्क के हालात ख़राब देखता हूँ या देखता था तो मैं सिर्फ़ एक ही काम करता था कि मेरे पास ना तो कोई बंदूक की ताकत है कि मैं उसको सेट कर सकूँ, ना मेरे पास कोई और ऐसी ताकत है। तो मेरे पास जो अल्लाह ताला ने मुझे जो सलाहियत दी और जो अमन और यकीन जो मुझे मेरे रब ने दिया वो है सदका रद्दुल बला। तो मैंने क्या करना शुरू किया कि मैंने अपने मुल्क और कौम के जो है 25 करोड़ आवाम के महाजूद, सिंधी, बलोच, पंजाबी, पठान जो भी हैं, मेरे आल पाकिस्तान का मेरा सदका होता है। अल्लाह मेरे कौम को सलामत रखे, मेरे पाकिस्तान के लोगों को सलामत रखे, ये मैं सदका करता हूँ। बस यही मेरा एक छोटा सा अमल है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम जानना चाहेंगे पहला सदका आपने कब दिया? ये पहला सदका मेरा ख्याल से तकरीबन शायद 2011 में मैंने दिया था, एक बकरे का। उस टाइम पे मेरे को पैसे भी इतने ही थे, 800-900 रुपये का उस टाइम पे बकरा आता था। तो वो एक हदीस के ऊपर भी नज़र पड़ गई कि सदका देने से माल कम नहीं होता है। सदका रद्दुल बलाग, ये सदके से मुसीबतें भी अल्लाह डालता है, सदके से माल भी कम नहीं होता है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बकरे से स्टार्ट किया तो मेरे रब ने आज अपने पैसों की बात हो रही है, अपनी औलाद के पैसों की, ये किसी के बाहर के चंदों के पैसों से सदके नहीं होते। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी प्रोग्राम हैं वो अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के दिए हुए माल में से होता है, किसी से चंदे नहीं होते। और मेरे मुल्क के लिए जो मैं सदक़े देता हूँ, सदका रद्दुल बलाग 14 बकरों का इंशाअल्लाह ताला इस साल भी 14 गज़ को सदका और 114 पाउंड का जो मैं केक है। सालगिरह भी ये समझ लेगा 78वीं, और 2 ऊँटों का सदका इंशाअल्लाह ताला दिया जाएगा। सदका शुक्राना कि अल्लाह पाक ने मेरे पाकिस्तान को इज़्ज़त से नवाजा और दुनिया में अल्लाह ताला ने एक मुकाम दिया, वो मेरा सदका शुक्राना होगा 2 ऊँटों का इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने कितनी बार, कितने साल तक ये नहीं सदका देने का ये सिलसिला शुरू किया हुआ है? कितने साल हो गए हैं?
तकरीबन आप समझ लें मेरे हाथ से कुछ 14-15 साल शायद हो गए मुझे, लेकिन जो ज़ाहिर लोगों को हुआ तो वो शायद मैं 2015 में मैंने सदक़े जो ना वो समझ लें कि आम शुरू कर दिए रोडों पे, और बस यही एक सिलसिला चलता रहा। एक से शुरू किए थे, अल्लाह पाक ने आज यहाँ तक की तौफीक दी है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मेरे पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। मेरा पाकिस्तान सलामत है तो मैं सलामत हूँ। बेशक। अच्छा, हमने जब भी नोट किया है, जब भी देखा है कि आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि आपसे अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत है कि आप इजहार मोहब्बत में आपकी आंखों में आंसू आते हैं। आप चाहते हैं कि हमारा मुल्क दुनिया का वो वाहिद मुल्क हो जिसमें अमन, रोज़गार, हर चीज़ हो। अल्लाह ताला ने वैसे भी मुल्क को नवाजा हुआ है, और मगर आपके जो जज्बात हैं वो काबिल तारीफ़ हैं, काबिल फ़ख्र हैं। आप इस सिलसिले में कुछ कहना चाहेंगे जी? मैं सिर्फ इतना कहूँगा अपने पाकिस्तान के लोगों को भी और तमाम आल पाकिस्तान के लोगों से ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप अपने मुल्क की इस तरह से कदर करें कि जैसे आपको अपने एक बाप के नाम से एक पहचान है आपकी, कि आप फलां के बेटे हो, आपकी वो ख़ानदानी पहचान है। जब आप मुल्क से बाहर जाते हो तो आपको कोई भी शख्स ना आपके बाप के या आपके ख़ानदान के नाम से कोई नहीं पुकारता, वो सिर्फ इतना कहते हैं कि ये बंदा पाकिस्तान का है। बिल्कुल। तो मैं एक बात ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो मेरी पहचान है वो मेरा इंटरनेशनल माई फादर, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान से बाहर जाता हूँ तो मेरे वालिद साहब का तो कोई नहीं मुझसे पूछता। वो पाकिस्तान का जब नाम आता तो मैं कहता हूँ कि जब पाकिस्तान का नाम आए, और अल्लाह के फजल से इसका मेरे पाकिस्तान के सिर्फ खाली ज़बानी कलामी नहीं, झंडे का नाम भी ऊपर हो, झंडे का काम भी ऊपर हो, और उसके लिए फिर हमें सबको एक मैं कहता हूँ कि मुत्तहिद होके अपने मुल्क और कौम के लिए जो ना एक यकजा होना चाहिए और खड़ा होना चाहिए। जैसे कि अभी आपको पता है कि पिछले दिनों जब मई के महीने में जब इंडिया के साथ पाकिस्तान के जो मामलात हुए, तो कौम और फ़ौज जब एक पेज पर आई तो अल्लाह ताला ने फ़तेह मुबीन से भी नवाजा। यही मेरी एक ख्वाहिश है कि यार ठीक है, सियासत ज़ात बिरादरी अपनी अपनी, लेकिन पाकिस्तान का अमन सलामती सबकी है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि मैं एक इंसान परस्त हूँ, मैं इंसान परस्त भी हूँ, मैं अमन परस्त भी हूँ, और मैं मुल्क परस्त भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़ात के लिए मैं कोई मतलब परस्त नहीं हूँ। मेरा जो भी मतलब है मेरे मुल्क पाकिस्तान की अमन सलामती है, और इस 25 करोड़ आवाम के साथ मेरा मुल्क मेरा बनता है, फिर मैं जाके पाकिस्तानी बनता हूँ मैं। बेशक जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब बात करते हैं हम पाकिस्तान की और पाकिस्तान की जश्न आज़ादी की, तो हर साल आप माशाल्लाह कराची में बहुत बड़ा एहतमाम करते हैं। अपनी तरफ से आप अपनी मदद तहत के तहत एक खुसूसी प्रोग्राम करते हैं मोहब्बत पाकिस्तान में। तो इस दौरान आप झंडे भी माशाल्लाह लहराते हैं और देते भी हैं। तो इस 14 अगस्त को जो अब आने वाली है, इस हवाले से बताएं कि क्या क्या तैयारी चल रही है और क्या क्या आपने कर ली है? अभी तो देखिए जी तैयारियां चल रही हैं। अभी तो बकरे आने, ऊँट आने, वो दोस्तों की जिम्मेदारियां लगाई गई हैं। वहाँ शरबत की छबील भी लगेगी, 114 पौंड का केक भी कटेगा, 114 किलो जो फूल हैं वो लोगों पे बरसाए जाएंगे। पहले 37 मन भी थे, लेकिन इस दफ़ा जो ना वो किसी वजह से जो ना हमने ये कम किया है। ये तो बस यही कोशिश कि चलो अपनी खुशी मनाएं, और उन लोगों के लिए मेरी दुआ है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी। अल्लाह ताला उनको जन्नत में करवट करवट जगह दे, और उनके जन्नत में अल्लाह ताला उनकी कब्रों को भी जन्नत का बाग बनाए। क्यों, हमें तो सब कुछ बना बनाया मिल गया। हम तो इतने, शायद मैं बोलूँगा कि बहुत से लोग जो ना नाशुक्र लोग हैं जो अपने मुल्क और कौम की कदर नहीं करते। और मैं चाहता हूँ जब तक आप अपने मुल्क और कौम की आज़ादी की कदर नहीं करेंगे, आप भी ज़िंदगी में सुकून में नहीं रह सकते। अगर आप चाहते हैं कि मैं अमन और सुकून में रहूँ, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आप भी एक अमन का पैकर बने और अमन का एक हिस्सा डालें। ये मेरा मकसद है। बेशक। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगा, एक छोटा सा सवाल, कि ज़िंदगी में पहली बार आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कब लगाया था? देखें जी, ये तो मुझे याद नहीं कि मैंने पहली बार कब लगाया था। बचपन से तो देखें मुझे नहीं पता उस टाइम तो मेरी कितनी उम्र थी कितनी नहीं। ये ज़रूर मेरे बच्चों को ज़रूर पता है कि जो ना जब मेरे बच्चे छोटे छोटे से थे तो 14 अगस्त का प्रोग्राम आता था, काम से औलाद वो मैं झंडियाँ लेकर आ जाता था। वो कभी आटे से जो ना मैं अपनी बच्ची हूँ, मेरी बड़ी थी, तो उनको लगा के देता था। उनको मैं चूड़ियाँ ला के, छोटा छोटा सा मेरा शौक़ था। जैसे जैसे बढ़ते गए और फिर मेरा परवरदिगार भी, मेरा कारोबार भी बढ़ता गया और मेरे रब की रहमतें भी बढ़ती गई, फिर हमारे भी सिलसिले बढ़ते गए। ये है असल बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह जी। पाकिस्तान क्योंकि हमसे है और हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानी इदारों के लिए
پاکستان کی شخصیات کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے جو جذبہ حب الوطنی محترم یوسف پاکستانی میں ہے، وہ قابل دید بھی ہے، قابل فخر بھی ہے، عاجزانہ بھی ہے۔ ماشاءاللہ بہت انیک خیالات ہیں ان کے۔ اب انشاءاللہ 14 اگست کے حوالے سے جو ان کے پروگرام کی تیاری ہے، وہ کورنگی میں ایک پروگرام ہوگا اور اس میں بہت سی شخصیات بھی شامل ہوگی، عوام بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، خواتین بھی ہوں گی۔ وہ پروگرام آپ دیکھیں گے، مگر اس پروگرام کی ہم اپڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے وقتاً فوقتاً کہ جشن آزادی کا جو یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے وہ کتنا لاجواب ہے۔ تو میں آخر میں یہ سوال صرف یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا کوئی مختصر پیغام دیں۔ صرف اتنا ہی کہوں گا، جیسے آپ اپنی عزت سے پیار کرتے ہیں اسی طریقے سے اپنے ملک اور قوم کا بھی جو نا خیال کریں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں، اکثر میں لوگوں کے منہ سے سنتا ہوں اور یہ ہمارا رواج بن چکا ہے، اپنا خیال رکھنا۔ میں اس کو ایک جملہ کہتا ہوں، کون سا ایسا شخص ہے، جانور بھی اپنا خیال رکھتا ہے، اس کو بھی پتہ ہے اگر آگے کو کھڑا تو اس کے اوپر نہیں گرتا ہوا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اپنا خیال رکھنا، اپنا تو سارے جانور بھی خیال کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں۔ میں صرف اتنے سے میرا جواب ہے کہ یار اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھنا، اس کی بھی عزت نفس کا خیال کریں، بس یہ میرا پیغام ہے۔ بالکل ناظرین، آج آپ نے باتیں سنی محترم یوسف پاکستانی جو سفیر امن ہیں، پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں، پاکستان کے لیے لڑتے ہیں، پاکستان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور پاکستان سے محبت کا اظہار کیونکہ ہر ایک پاکستانی کو کرنا چاہیے، کر بھی لیتے ہیں، مگر پاکستان سے محبت کا اظہار وہی سچے دل سے کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، جو ہلالی بیٹے ہوتے ہیں ملک اور قوم کے۔ الحمدللہ ہم انشاءاللہ 14 اگست کے حوالے سے ضرور کوریج کریں گے۔ اس وقت ہمیں دے اجازت دادا ڈیجیٹل کے ساتھ۔ یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹس کریں، اور اسکرین پہ آنے والے اس نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اجازت دیں دادا کو اور سینئر DOP سلیم صدیقی۔